वाई से इनोवेशन। भारत को इनोवेशंस का देश माना जाता है, चाहे मेडिकल फील्ड की बात हो, बैंकिंग सेक्टर की बात हो या कोई भी और सेक्टर हो, यहाँ की इनोवेशन की बात विश्व भर में होती है। और आज हम क्रिप्टो स्पेस में जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसकी बात हम करने वाले हैं इस शो में। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो और आज हम डिस्कस कर रहे हैं विदेशी क्रिप्टो की देसी दुनिया। सबसे पहले जो भारत की क्रिप्टो दुनिया है उसको समझ लेते हैं। जो ब्रोकर डिस्कवरी और कंपैरिजन प्लेटफॉर्म है ब्रोकर चूज, उनके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले भारत में है। अमेरिका और रूस दूसरे और तीसरे नंबर पर है। हालांकि ये फिगर्स इसलिए इतनी ज्यादा है या फिर भारत की रैंकिंग इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की जो ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से जो रेशो है उसके हिसाब से अगर हम इस आंकड़े पर नजर डालें तो भारत 5वें नंबर पर आता है 7.3% के साथ। उधर चेन एनालिसिस के हिसाब से ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में 154 देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। अब कैसे और किस उम्र के यूजर्स ज्यादा जुड़ रहे हैं इसका अंदाजा हमने लिया है भारत की एक एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर से। कॉइनस्विच ने शो के लिए एनडीटीवी के साथ पार्टनर किया है और उनके प्लेटफॉर्म पर जो मंथली ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम है वो 13,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो वो वॉल्यूम है वहां के ट्रांजैक्शन की। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जो एक्टिव यूजर्स हैं वो है 80 लाख। 75.8% यूजर्स 18 से 35 साल के एज ग्रुप पर है और वो टियर 2 सिटीज जहां से सबसे ज्यादा यूजर बेस है उनका वो है पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, कोयम्बटूर, करनाल, देहरादून, गाजियाबाद, फरीदाबाद, आगरा और अमृतसर। वहीं टियर 3 सिटीज जो हैं जहां से सबसे ज्यादा यूजर बेस है वो है मोहाली, मचगान, एर्नाकुलम, रोहतक और इम्फाल। अब एक्सचेंजेस की दुनिया की जो इनोवेशन है उससे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉइनस्विच के सीईओ विमल सागर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप हमें बताइए इनोवेशन की, क्योंकि हम बात करें इंडियन मार्केट के लिए, आपकी एक्सचेंज ने किस तरीके की इनोवेशन की है, अगर आप शेयर करें सबसे पहले। तो एक्चुअली जब हमने अपना एक्सचेंज डिजाइन कर रहे थे तब हम इंडिया में क्रिप्टो को बाय सेल प्रोवाइड करने वाले पहले एक्सचेंज नहीं थे। हमारे से पहले भी एक्सचेंज थे बट वो लोग ट्रेडर फोकस थे। बट आप देखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेडर नहीं होते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अपने काम करते हैं। और अगर उनको बोलिए कि आप ट्रेड बिड प्लेस करिए चार्ट देख के, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने जब कॉइनस्विच कुबेर को डिजाइन किया तो हमारा बस फोकस यही था कि इंडिया में अगर किसी को भी स्विगी पर खाना ऑर्डर करने आता है तो उसको हमारे एक्सचेंज पे ट्रेड करने आना चाहिए। तो स्विगी पे क्या होता है कि आप एक क्लिक में खाना ऑर्डर कर सकते हैं, एक क्लिक में कार्ट में डाला, पे किया, डन। तो हमारा भी सिमिलर एक्सपीरियंस है जहां पे आप एक क्लिक में ही बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि आज 14 महीने के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। बिकॉज आपको ट्रेडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी हमने हटा दी, ब्लॉकचेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी हमने हटा दी, फंड की सिक्योरिटी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि क्रिप्टो को कहाँ रखें, वो सारी चीजें हमने हटा दी और आपको एक बहुत ही नीट, क्लीन और इजीली यूजेबल ऐप मिली जिसको आप सिंगल क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने काफी इनोवेट किया अपनी ऐप को इंडिया के फोकस बनाने के लिए। और जैसे आपने डेटा भी दिखाया, हर उम्र वर्ग के लोग यूज कर सकते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स से लेके जो भी 24-25 साल के युवा हैं वो लोग भी इजीली ऐप एक्सेस कर सकते हैं। जी, आप क्योंकि इस बिजनेस में हैं और ग्लोबली भी जो एक्सचेंजेस हैं आप उनका भी मॉडल देखते होंगे, उनका इकोसिस्टम भी आप देखते होंगे। मुझे थोड़ा उदाहरण देके बताइए कि आपके इकोसिस्टम में क्या अलग है, क्या नया है उन एक्सचेंजेस के अगेंस्ट। तो हम बेसिकली सब कुछ मतलब यूजर को फोकस करके, मतलब हम कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये हमारे यूजर को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। तो पहली चीज वही है कि जैसे हमने एक्सचेंज को डिजाइन किया तो हमने ये बनाया कि क्या इंडिया का रिटेल यूजर जिसको इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है, ट्रेडिंग की जानकारी नहीं है, वो कैसे एक्सेस कर सकता है। तो हमने यूजर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई किया। इसके अलावा जो भी हम कॉइन लिस्ट करते हैं इसमें भी हम काफी ध्यान देते हैं कि हम कोई ऐसे कॉइन लिस्ट करें जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो। बहुत थॉरो ड्यू डिलिजेंस करते हैं किसी भी कॉइन को लिस्ट करने के लिए, ताकि जो यूजर है हमारा उसको बहुत जानकारी नहीं है क्रिप्टो स्पेस की, वो भी नया यूजर है, वो लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो उनको जो भी ट्रेड करने के चीजें मिले उनको हमने पहले अपने लेवल पे हमने ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है और पूरी जांच परखने के बाद हमने उनको ट्रेड करने के लिए दिया है।
विमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिसेंटली कॉइनस्विच कुबेर ने $260 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की, जिसकी बदौलत टोटल वैल्यूएशन जो है कॉइनस्विच की वो $1.9 बिलियन की हुई और कॉइनस्विच बनी क्रिप्टो यूनिकॉर्न। अब इस टर्म को समझते हैं क्रिप्टो की कक्षा में। क्रिप्टो यूनिकॉर्न क्या होता है? वो यूनिकॉर्न जो क्रिप्टो की दुनिया में इमर्ज करे उसे क्रिप्टो यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब आपका सवाल होगा यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न वो वेंचर कैपिटल स्टार्टअप जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंचता है, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। जैसे 2021 में कई इंडियन यूनिकॉर्न्स इमर्ज हुए, जैसे क्रेड, अर्बन कंपनी, मोबीक्विक। तो उसी तरीके से जब क्रिप्टो की दुनिया में कोई यूनिकॉर्न इमर्ज करता है तो उसे क्रिप्टो यूनिकॉर्न कहा जाता है। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे सेगमेंट चर्चा का, जहां पर इंडियन इनोवेशंस की बात ही करेंगे हम। मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले अजीत खुराना, क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं, एक्सपर्ट हैं और फाउंडर है जेनेसिस नेटवर्क के, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। और दूसरी तरफ शशांक उडुपा हैं, वो को फाउंडर हैं सीन्स बाय एवलॉन के, ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारे युवा इनके साथ जुड़ते हैं इंस्टाग्राम पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल अजीत जी आपके लिए होगा कि आप बताइए मार्केट इनोवेशंस जो आपके हिसाब से पिक की है आपने। देखिए, इंडिया में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है, जोश की कोई कमी नहीं है। तो मैं आपके लिए कुछ इंडियन इनोवेशंस लेकर आया हूं। इनमें सबसे पहले ओरो पॉकेट है, जिसके दो फाउंडर्स हैं, मोहित और तरुषा, जिन्होंने क्या किया है, लोग कहते हैं ना कि बिटकॉइन के पीछे या क्रिप्टो करेंसी के पीछे कुछ अंडरलाइंग वैल्यू नहीं होती, तो उन्होंने एसेट्स को टोकनाइज किया है, जिससे कि उन टोकन्स के पीछे वैल्यू होती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा एड लूनम के बारे में। तो दुनिया में इस समय रोज के लगभग 3, 4 या 5 नए क्रिप्टो करेंसीज पैदा हो रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। तो अगर उनको कौन हेल्प करे, उनकी कौन सहायता करे, वो एड लूनम करता है, जिसके फाउंडर्स हैं जेसन फर्नांडिस और नादिया। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा इथीरियम पुश नोटिफिकेशन सिस्टम के बारे में। हस्बैंड वाइफ डुओ है, रिचा और हर्ष, जिन्होंने के जैसे मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशंस होती हैं, उन्होंने ठीक उसी तरह अब ब्लॉकचेन पर भी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर भी नोटिफिकेशंस का सिस्टम बनाया, जो विश्व में पहली बार हुआ है। ओके, तो शशांक अब आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी वो मार्केट इनोवेशंस हैं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा? आई थिंक पहला एक कंपनी है कॉइन शिफ्ट बोल के, सीईओ उनका तरुण गुप्ता है। और ये कंपनी बेसिकली जो भी कंपनी कैश मैनेजमेंट या फाइनेंसिंग या रिस्क मैनेजमेंट करना चाहता है क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके लिए ये एक मस्त सॉल्यूशन निकाला है। स्पेशली एक लोग का एक स्पेशल प्रोग्राम है कॉल्ड ट्रांजैक्शन बैचिंग, जिसमें 90% गैस फी कम हो जाता है। सो जो भी कंपनी है, बड़ा कंपनी है, जिसको कैश मैनेजमेंट करना है इन क्रिप्टो करेंसी, उनके लिए ये एक सॉल्यूशन है। फिर एक कंपनी है बहुत इंटरेस्टिंग है कॉल्ड साइनजी। तो साइनजी क्या करते हैं, ये बेसिकली एक नो कोड एआई और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो होता है बैंक में, उनको ब्लॉकचेन के जरिए सब वैलिडेट करके ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। और थर्ड अपना खुद का वेरी ओन घर का एक एथेरियम ब्लॉकचेन का साइड चेन है, पॉलीगॉन बोल के, जिसमें मार्क क्यूबन एक बिलियनर इन्वेस्टर ने भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये एथेरियम का एक साइड चेन है, जिसमें खुद का टोकन्स है और इनके ऊपर एनएफटीज भी चलता है। सो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है इंडिया से। बिल्कुल, पॉलीगॉन के जो फाउंडर है वो हमारे शो में पिछले हफ्ते थे भी और उनसे हमने बातचीत की थी इसी के बारे में। अजीत जी, आखिर में आप कोई नाम मेंशन करना चाहें? आखिर में मेरे ख्याल से आपने सिर्फ 2 किए थे तब। नहीं, तो बहुत सारे अच्छे नाम हैं इंडिया से आते हुए। मैं अर्काना के बारे में कहना चाहूंगा, जो कि पॉलीगॉन है, वो तो बाय द वे नंबर 1 पर है, तो उसको तो मतलब कहने की जरूरत नहीं। बट अर्काना जो है वो इथीरियम का अभी स्टोरेज लेयर बन रही है फॉर द फुल वर्ल्ड, जिससे कि इथीरियम की जो यूटिलिटी है फॉर स्टोरेज वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो बहुत ही इस समय सक्सेसफुल ग्लोबली इन्वेस्टर्स का डार्लिंग बनता हुआ स्टार्टअप है, जिसका नाम है गोसैट्स, जिसके फाउंडर है रोशन। उन्होंने कैशबैक प्रोग्राम चालू किया, मगर वो कैशबैक मिलता है बिटकॉइन में। तो उससे ये हो जाता है कि लोगों ने जब पहली बार बिटकॉइन लेना होता है तो उन्हें बिना खर्चे के बिटकॉइन मिल जाता है। विश्व भर में स्टेबल कॉइन बहुत है, मगर एक बहुत बढ़िया कॉइन इंडिया से निकला है, जिसका नाम है महाडाओ, जो कि स्टेबल कॉइन नहीं बल्कि स्टेबल वैल्यू कॉइन है। जाने के आपकी जो एक्सपेंस है, इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन है उसमें बिल्कुल नहीं होता। और साथ में बस एक और बताऊंगा जो कि है टेरा ब्लॉक, जो जिसके फाउंडर का नाम है शिवम टंडन। उन्होंने क्या किया है कि जितना डीफाई है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसके लिए आपको अलग 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 प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, उसको कंबाइन करके एक ही टेरा ब्लॉक नाम के प्लेटफॉर्म दे दिया। अगर आप मुझे एक और अलाउ करें तो टेजोस नाम का ब्लॉकचेन है, उसमें आदित्य और दिव्यो फाउंडर्स हैं। उन्होंने पहला ब्लॉकचेन पे लॉन्च पैड चालू किया कि टेजोस पे जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जैसे इन्होंने गोसैट्स का नाम लिया, रोशन उनसे उस कंपनी से हमारे साथ पिछले हफ्ते जुड़े थे, और इसी तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि कॉन्वर्सेशन की जाए इस फील्ड के लीडर से। और इन्होंने एक और कंपनी का नाम लिया, आर्केना। आज उसके भी सीईओ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वक्त है अगली चर्चा का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टीवन, फाउंडर है महाडाओ के, और इसकी भी जिक्र जो है अजीत जी ने किया था। तो महाडाओ एक प्रोजेक्ट है जो स्टेबल करेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ मयूर है हमारे साथ, सीईओ आर्केना के। आर्केना सिक्योर और प्राइवेट एप्स बनाने में डेवलपर्स की मदद करती है, और आर्केना एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्टीवन, आप बताइए कि अगर हमारे दर्शकों को अपने बिजनेस, अपनी इनोवेशन के बारे में आपको बताना हो तो क्या बताएंगे अपने शब्दों में? Yeah, so there's a lot of amazing things that blockchain and crypto can do, especially with decentralization and security. So the biggest benefit is that there is no restriction and no age limit to entering into this technology. And our country has so many people that has the potential to use this technology properly. So the biggest benefit is the fact that anybody and everyone can use this technology to help their business, reach more people and so on. Okay. मयूर, अगर आप हमारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस करवा पाए आपके बिजनेस से। जी, हम बेसिकली सर्विस बनाते हैं बैकएंड पे, जो दूसरे डेवलपर्स जो हैं उसको वो सर्विस को लेके एक्चुअली बहुत सिक्योर और प्राइवेसी प्रिजर्विंग ऐप्स बना सकते हैं उनके यूजर्स के लिए। जैसे कि पकड़ो कोई किसी को अगर नया ड्रॉप बॉक्स और या नया यूट्यूब बनाना है, तो हम बेसिकली उनको ऐसे सर्विसेज देते हैं जिससे वो ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राइवेसी प्रिजर्विंग बनाते हैं। ओके, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इनोवेशंस, तो अगर आप बता पाएं कि वो क्या इनोवेशन है जो आपको मार्केट में एक खास स्थान देती है, और उसके अलावा भी विश्व भर में भी अगर उस प्लेटफॉर्म पर भी कंपैरिजन करें तो आप बताइए कि आपकी आर्केना की वो क्या इनोवेशन है? जी, हमारी तो इनोवेशन ये है कि एक्चुअली ऐप जो होते हैं, कोई भी ऐप पकड़ लीजिए आप, उसका एक बैकएंड होता है, और टिपिकली ये बैकएंड क्लाउड पे होता है, और ये क्लाउड का एक सेंट्रल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, या तो कंपनी खुद होती है, या तो फिर अमेज़न होती है, या गूगल होती है। हम क्या करते हैं कि ये जो बड़ी सी कंपनी जो है, जो ये सब सर्विसेज देती है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, हम उसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं, और हर हिस्सा कोई भी आदमी, कोई भी जो है कहीं दुनिया में कहीं भी हो, वो अपने से खुद चला के, और ये सब चीजें जो एक बड़ी सी कंपनी करती है वो खुद अपने घर से ही बैठ के अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। तो ये मैं जी बोलिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी इनोवेशन है। ब्लॉकचेन की भी इनोवेशन है, और हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि हमारे सारे सर्विसेज जो हैं वो इंडिविजुअल लोगों से आए जी। और इससे क्या होता है, सर्विसेज जो है डेमोक्रेटाइज हो जाती हैं और डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं। बिल्कुल, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स अपने आप में एक बहुत ही चर्चा का विषय है, और बहुत सारी बातचीत उसके भी बारे में हम कर चुके हैं अपने शो पर। स्टीवन, अब आप पर आना चाहूंगा कि अगर आप बता पाएं वो इनोवेशन आपके बिजनेस की। आपने इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया दी, अब अगर महाडाओ के बारे में बताएं वो इनोवेशन। So the innovation is that it's creating a new currency जिसमें inflation, there is no sort of inflation. So which means that every time the Indian rupee or the price of one rickshaw is 15 rupees, 18 rupees, 20 rupees, the Indian rupee's purchasing power decreases because of inflation. So this currency, what Mahadao is creating, all made in India, is creating a new kind of currency where the purchasing power is the same, no inflation whatsoever.
So because of cryptocurrency and blockchain, you can do different kinds of innovations, and this is what we are building तो in स्टीव, ये Mahadao. आपने कहा ये स्थिर करेंसी है और अक्सर जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उन्हें लिंक किया जाता है डॉलर के साथ, इसीलिए उन्हें स्टेबल कॉइन कहा जाता है। तो आपके केस में आपने किसके साथ लिंक किया हुआ है अगर डॉलर नहीं तो? Yes. So a lot of stable coins are equal to $1, 1 rupee, 1 euro. But with cryptocurrency, you can make different stable coins, different stable currencies. So our stable currency is pegged to 80% fiat, so which means 80% US dollar, euro, Indian rupee, 15% gold, and 5% Bitcoin. So you get 80% stability and 20% appreciation. So it is a stable currency but appreciates slightly. And this is what you can do with blockchain and cryptocurrency. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सराहना करते हैं हम आप दोनों की और आप दोनों के जो सेटअप्स हैं उसकी भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया में हो रही इनोवेशंस की। आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो क्रिप्टो की दुनिया है वो कैसी है। हमने अभी तक बहुत सारे स्टार्टअप्स की बात की, दो मेहमानों से उनके स्टार्टअप के बारे में जाना, लेकिन आपकी भी हम सुनेंगे। यानी आपके क्या सवाल हैं, आपके क्या डाउट है, आप में से किसी एक व्यूअर का सवाल हम ब्रेक के बाद लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल भी यहां शो में शामिल हो तो वो आप कैसे भेज सकते हैं उसके बारे में भी मैं ब्रेक के बाद बताने वाला हूं। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, ये है कॉफी एंड क्रिप्टो। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया में हो रही इनोवेशन की, और इंडियंस को जोड़ना साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला सेगमेंट वही करता है जिसका नाम है सवाल जवाब। यानी आप में से किसी एक का सवाल हम लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट है रितम गुप्ता, CEO हैं DeFi 11 के। DeFi पावर्ड गेमिंग इकोसिस्टम बनाता है ये फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए। रितम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इससे पहले हम आपसे बातचीत करें, चलिए वो सवाल देखते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है। जी, हाय, मेरा नाम सानिया है एंड आई वुड लाइक टू नो कि जैसे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स होते हैं फॉर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो क्या क्रिप्टो की दुनिया में भी कोई ऐसा फंड है जहां मैं डाइवर्स इन्वेस्टमेंट कर सकूं? चलिए रितम, आपने सवाल सुन लिया कि डाइवर्सिफाई जो है क्रिप्टो की पोर्टफोलियो वो कैसे किया जाए। जी, बहुत खूबसूरत सवाल पूछा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहे तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ बिटकॉइन में पैसा डालते हैं या फिर सिर्फ इथेरियम में पैसा डालते हैं। दे डोंट डाइवर्सिफाई देयर फंड्स। सो देयर आर मल्टीपल एप्स दैट हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस जो खुद से आपका पैसा लेके डाइवर्सिफाई कर देता है, अलग अलग फंड्स में पैसा डाल देता है। एंड ये आप खुद से भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। यू जस्ट नीड टू चेक इन की दी फंडामेंटल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहा है, एंड इवेंचुअली प्रोजेक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अभी हमारे साथ अजीत ने मेंशन किया था कि पॉलीगॉन इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो स्केलिंग सॉल्व कर रहा है इथेरियम की। जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो प्रॉब्लम अच्छी सॉल्व करता है तो इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता ही होता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। रितम, एंड लेकिन जैसे इन्होंने कहा, जिन्होंने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, जैसे म्यूचुअल फंड या और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के जरिए हैं बाकी की ट्रेडिंग में, तो जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की जो करेंसीज हैं उनमें जाना चाहिए, लेकिन क्या आप वो भी रेकमेंड करेंगे कि एक तरफ कॉइन हो, टोकन हो, NFT हो, कुछ उस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन भी आप रेकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल। दिस इज स्टिल वेरी न्यू। NFT अभी ब्लॉकचेन मार्केट में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। फंडामेंटल्स रिमेन द सेम, ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग। तो क्रिप्टो कॉइन्स और आई वुड से क्रिप्टो करेंसी तो स्टेबल है, जो तब से चल रही है। तो क्रिप्टो में तो इन्वेस्ट कीजिए, उसके साथ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, NFTs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड
जो प्रोजेक्ट एलोकेशंस है, आजकल लोग प्रोजेक्ट्स की भी क्राउड फंडिंग करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ये सब में डिवाइड किया जा सकता है। डाइवर्सिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कॉइन्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर लीजिए या आप प्रोजेक्ट्स के साथ डाइवर्सिफाई कर लीजिए। तो दोनों चीजें आई वुड सजेस्ट कि करनी चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू डोंट रियली एंड अप लूजिंग योर मनी। एंड जब तक हम रिटेलर की बात करें, अगर रिटेलर पैसा गवाता है तो ही विल इवेंचुअली नॉट कम, एंड वो ब्लॉकचेन की बुराई करेगा और कभी मास अडॉप्शन नहीं आने देगा। तो दैट्स व्हाट वी बिलीव, दैट यू शुड इन्वेस्ट with your brain open, I would say. मतलब आप सेंसिबली इन्वेस्ट करेंगे तो you'll eventually end up winning. ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिसर्च जरूर करें, व्हाइट पेपर जरूर पढ़ें, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, और जैसा रितम ने कहा कि जो ट्रेंड्स हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है सही जानकारी आपके पास जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया रितम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों को भी हम इस शो में शामिल करें तो आप सोशल मीडिया पर अपने सवालों को पोस्ट कर सकते हैं, टैग कीजिएगा एनडीटीवी इंडिया को। मेरा नाम अरुण सिंह है, मुझे भी आप टैग कर सकते हैं और फिर हम आपके सवालों को शामिल करेंगे कॉफी एंड क्रिप्टो पर, वो शो जो आपको जानकारी देने में बिलीव करता है। आज हमने डिस्कस किया कि इंडिया की इनोवेशंस क्या है क्रिप्टो स्पेस में। इसी के साथ ही ये शो होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी तरफ से गुड बाय।